नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, अभी जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि हम सद्गुरु के लिए क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ लोगों के कमेंट आए हैं कि भैया सद्गुरु जब ये स्टेटमेंट देते हैं कि मैं अगर किसी व्यक्ति को देखता हूँ तो मैं उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बता सकता हूँ, तो क्या वो अपने साथ होने वाली जो ब्रेन इंजरी थी या ब्रेन में जो भी डैमेज हुआ, वैसे तो ब्रेन में हुआ नहीं, बट क्या सद्गुरु वो चीज़ जो उनके साथ घटित होने वाली थी उसको नहीं देख सकते थे? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है कि बड़े बड़े महायोगी जो है वो भी ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं। सबसे पहले आपको मैं भगवान श्री कृष्ण का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। भगवान कृष्ण की किस प्रकार से मृत्यु हुई थी। वैसे तो ये शब्द ही गलत है कि मृत्यु हुई थी, परंतु ये हमें कहानी में बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी। भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे और एक तीर आता है जो उनकी एड़ी के पास आकर लगता है और उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। ये मृत्यु होना ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, हम ये कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर उस प्रकार से छोड़ना तय किया था या चुना था। यहाँ पर अगर हम इसको एक तरीके से देखें कि भगवान कृष्ण को नहीं पता था कि वो तीर उनके पैर में आकर लगेगा, क्योंकि पूरे महाभारत में हमने देखा या भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन काल रहा है उसमें हमने देखा कि किसी भी प्रकार की समस्या आन पड़े परंतु श्री कृष्ण को कुछ भी नहीं होता था। बचपन में वो काले नाग के ऊपर डांस करते हैं, काले नाग से बहुत सारे यमुना को बचाते हैं, यमुना से काले नाग को भगा देते हैं। ऐसी अनेकों इंसिडेंट होते हैं, श्री कृष्ण को कुछ नहीं होता, पर एक तीर उनके पैर में आके लगकर उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है। तो मैं आपसे के लिए इतना गहरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो भी देख सकते थे। अब इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु का कारण क्या था, किस प्रकार से उनको मृत्यु प्राप्त हुई थी या वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे। फिर ये गलत स्टेटमेंट है, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ मृत्यु तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। जो जाग गया, जो बुद्ध बन गया, उसकी मृत्यु कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मृत्यु नामक चीज़ कुछ होती ही नहीं है। पर भगवान बुद्ध की मैं बात करता हूँ। भगवान बुद्ध भी त्रिकालदर्शी थे और उनके बारे में भी अनेकों कहानियाँ हैं जो मैं कभी और आपके साथ साझा करूँगा। भगवान बुद्ध की मृत्यु का कारण बना था जहरीले मशरूम की सब्जी खाना। और क्या उनको नहीं मालूम था कि ये मशरूम को दिया जा रहा है ये जहरीला है? जबकि वो त्रिकालदर्शी थे, उन्हें सब कुछ मालूम था। उनकी भविष्यवाणी कितनी सटीक बैठी है कि 500 वर्ष के बाद भारतवर्ष से विपश्यना का ज्ञान गायब हो जाएगा, और वही हुआ। और ठीक 2500 साल के बाद विपश्यना का ज्ञान भारतवर्ष में वापस आएगा, और ऐसा ही हुआ। श्री एस.एन. गोयनका जी भारतवर्ष में विपश्यना का ज्ञान बर्मा से वापस लेकर आए थे ठीक 2500 साल के बाद। तो इतनी बड़ी भविष्यवाणी करने वाले व्यक्तित्व क्या अपनी जो मृत्यु का कारण है उसे नहीं देख सके? बिल्कुल देख सके। ऐसे अनेकों ही एग्जाम्पल में दे सकता हूँ। श्री रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु का कारण बताया जाता है, उन्हें कैंसर हो गया था। इतने बड़े महायोगी को कैंसर जैसी बीमारी जो है क्या उनके शरीर को खा सकती है? या रमन महर्षि के बारे में बताया जाता है कि उनको भी आखिरी के स्टेजेस में कुछ परेशानी हो गई, तो कुछ बीमारी लग गई थी। तो ये इतने बड़े महायोगी हैं जो पैदा हुए और महायोगी की अवस्था में उन्होंने अपना पूरा जीवन काटा। क्या वो ये होने वाली जो घटनाएं हैं उनको देख नहीं सकते थे, या इनको बदला नहीं जा सकता था? इनको पता था कि ये जो भी घटित उनके साथ चीज़ें हो रही है किसी न किसी कर्म के कारण ही हुई हैं, और ये इसी तरीके से होना था, इसको रोका नहीं जा सकता। और अगर वो उसको रोकना भी चाहते तो वो रोक सकते थे, परंतु शायद वो उसको रोकना नहीं चाहते थे। ठीक है, अब मैं आप सद्गुरु की बात करता हूँ। एग्जाम्पल मैंने इसलिए आपको दिए क्योंकि बड़े बड़े महायोगियों के साथ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वो रोकना ही नहीं चाहते। रोकने का सामर्थ्य रखने के बावजूद भी वो रोकना नहीं चाहते। अब मैं उनको वहीं पर छोड़ रहा हूँ और अब मैं इधर सद्गुरु की तरफ आ रहा हूँ। सद्गुरु कहते हैं कि मेरा ये जो शरीर है, या फिर मैं यहाँ से कब का जा चुका हूँ, मेरा समय कब का पूरा हो चुका है। 42 साल उन्होंने अपने इस जीवन काल की अवधि निश्चित करी थी। जब सद्गुरु श्री ब्रह्मा ने प्राण त्यागे थे, उन्होंने बोला था आई विल बी बैक, और 42 साल तक उन्होंने ये प्रतिज्ञा करी हुई थी, ये ठाना हुआ था कि मैं ध्यान लिंगम की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद चला जाऊंगा। ठीक है, परंतु उन्होंने जब अपने जो
डिसाइपल्स हैं उनके अंदर ये ललक देखी, ये आग देखी कि वो अभी भी ये चाहते हैं कि सद्गुरु यहाँ रहे और हमें चीज़ें बताएं, दुनिया में ये चीज़ें फैले। तो इसीलिए सद्गुरु यहाँ पर रुके और किसी तरीके से हमारा इस धरती पर रुकने का केवल एक ही कारण होता है, वो होता है कर्म। तो सद्गुरु ने कॉन्शियसली कुछ कर्मास क्रिएट करे जिसकी वजह से अभी तक वो यहाँ पर बंधे हुए हैं, जा नहीं रहे। और आपने वो वीडियो भी ज़रूर देखी होगी जिसमें बोला जाता है कि सद्गुरु के पैर में एक कड़ा है, कड़ा टाइप का है। वो कहते हैं कि जिस दिन आप मेरे पैर में ये कड़ा नहीं देखोगे, समझ जाना उस दिन के 40 दिन के बाद मैं बॉडी लीव कर दूंगा। वैसे तो 40 तो उन्होंने भी एक टीवी इंटरव्यू में बोला था, लेकिन मैंने किताब में पढ़ा था 7 दिन, उसके 7 दिन के बाद शायद मैं ना दिखूं, ऐसा उन्होंने बताया था। और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला था कि वेन एवर आई लीव माई बॉडी इट विल बी स्पेक्टेकुलर, देखने में स्पेक्टेकुलर होगा। सद्गुरु श्री ब्रह्मा ने अपनी बॉडी 7 चक्रों के थ्रू लीव करी थी, उसको शायद किसी ने देखा भी ना हो, जो उनके डिसाइपल्स थे केवल उन्होंने ही उसे विटनेस किया हो, परंतु इस बार कुछ देखने को अवश्य ही मिलेगा। और योगानंदा परमहंसा के बारे में भी आपने ज़रूर सुना होगा, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी गैदरिंग के सामने महासमाधि ली थी। इस प्रकार से योगी जाना चूज़ करते हैं। अब सद्गुरु की मैं और आगे बात करता हूँ कि अभी तो जो भी चीज़ उनके सर में हुई है, इसी तरीके की और भी बहुत सारी चीज़ें उनके साथ पास्ट में हुई थी। एक बार मैं सद्गुरु एक्सक्लूसिव में वीडियो देख रहा था, सद्गुरु ये बताते हैं कि उनके गले में कुछ फूल गया था, बहुत बड़ा हो गया था उनका गला यहाँ से फूल के, और उनको दवाइयाँ चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही, लेकिन अपनी एक भी मीटिंग वो कैंसिल नहीं कर रहे हैं। और किसी मीटिंग में वो बहुत ज़्यादा ही उनकी बॉडी से पसीना निकल रहा था, तो जो लोग वहाँ बैठे थे उन्होंने बोला कि आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते। तो फिर उन्होंने उस जगह वो मीटिंग उसी समय पर छोड़ी और फिर थोड़े आगे टेस्ट करने के लिए गए। और जब वो एक लिफ्ट के थ्रू जा रहे थे तो उन्हें एक डॉक्टर मिले। डॉक्टर के साथ उनका डिस्कशन हुआ क्योंकि उनकी सर्जरी होनी थी, और जिन्होंने सर्जरी करनी थी वो वही डॉक्टर थे। उन डॉक्टर ने बोला कि ये सर्जरी करने के बाद चांसेस बहुत कम होंगे कि आप बचो। ये केवल वो चीज़ है जो मैंने सद्गुरु एक्सक्लूसिव में देखी थी। फिर सद्गुरु उसके बाद बोलते हैं कि आई विल नॉट गो फॉर सर्जरी, और वो चुपचाप बैठकर एक कमरे में देखते हैं कि किस कारण से ये चीज़ हुई है, और वो उस चीज़ को ठीक कर लेते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। शायद किसी कॉन्सिक्रेशन में या कुछ ऐसी घटना घटित हो गई थी जिसकी वजह से कुछ ऐसा कर्मा क्रिएट हो गया था जिसकी वजह से सद्गुरु का एक्सीडेंट होना निश्चित था। पर उन्होंने वो जो कर्मा क्रिएट हुआ था उसको डिसॉल्व कर दिया। तो इसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ भी बताई थी, कुछ कर्मास को डिसॉल्व किया जा सकता है, वो उनकी विलिंगनेस के ऊपर है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि जब लिंग भैरवी देवी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो उस समय पर सद्गुरु बताते हैं प्राण प्रतिष्ठा केवल वो 3 दिन नहीं है जो आपने वीडियो देखी होगी। यूट्यूब पे पहले वीडियो थी, अब वो वीडियो हटा दी है, लेकिन आप उसको ईशा डाउनलोड्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर लिंग भैरवी देवी कॉन्सिक्रेशन की 3 वीडियोस हैं 1-1 घंटे की। वो तीनों वीडियो जब मैंने देखी थी इट वाज समथिंग डिफरेंट। आप लिंग भैरवी देवी को फील करना चाहते हैं तो जो कोयम्बटूर में प्राण प्रतिष्ठा करी गई थी उसकी 3 वीडियोस अवेलेबल हैं सद्गुरु डाउनलोड्स में। आप जाओगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ईशा डाउनलोड्स में जाओगे तो मिल जाएगा। तो उसमें बताते हैं कि सद्गुरु एक गड्ढे में गिर जाते हैं। किसी व्यक्ति जो कॉन्सिक्रेशन में जिसको एक हिस्सा बनाया गया था उस व्यक्ति ने कुछ गड़बड़ कर दी थी, उसकी वजह से वो लोड सद्गुरु के ऊपर आ गया था। अब मैं यहाँ पर वापस आता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि इस समय पर काल भैरव कॉन्सिक्रेशन होने वाला है आने वाले समय में, और अनेकों ही कॉन्सिक्रेशन प्रोसेसेस अभी महाशूला और नंदी का कॉन्सिक्रेशन किया गया बेंगलुरु में, और अनेकों प्राण प्रतिष्ठाएं और आने वाले समय में होने वाली हैं। आने वाले समय में होने वाली प्राण प्रतिष्ठाएं जो हमारे सामने हमें दिखेगा केवल उसी समय पर नहीं हो रही हैं, उनमें ऑलरेडी काम चल रहा है। जब लिंग भैरवी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की मैं वीडियोस देख रहा था तो सद्गुरु बताते थे कि मेरी एनर्जी का कुछ भाग उस कमरे में रहता था जहाँ पर देवी को एनर्जाइज किया जा रहा है या
वहाँ पर उन एनर्जीज को बुलाया जा रहा है, तो उनकी एनर्जी का कुछ भाग हमेशा उसी जगह रह रहा है। तो अभी काल भैरव कॉन्सिक्रेशन प्रोसेस की बात चल रही है, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि अगर काल भैरव कॉन्सिक्रेशन की बात चल रही है तो वो ये कह रहे थे कि पूरा का पूरा लोड मैं अपने ऊपर नहीं ले सकता हूँ। सो ऐसा भी, जस्ट मेरा गैस है, हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को इसमें शामिल किया गया हो सकता है। और आपको पता है कि टेनेसी में जो ईशा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस है, ईशा इंस्टीट्यूट ऑफ इनर साइंसेस है, वहाँ पर एक योगिक सिटी का निर्माण किया जा रहा है। अनेकों जगहों पर कॉन्सिक्रेशन के प्रोसेसेस चल ही रहे होंगे, बिल्कुल चल रहे होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग सदगुरु के अलावा उस चीज़ का भाग होंगे, उस चीज़ का भाग होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई गड़बड़ी कर दे तो उनके ऊपर लोड आ जाए, हो सकता है, बिकॉज ही इज़ वेरी वेरी कॉशियस और उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ जी है। उनकी तरफ से गलती नहीं होगी। कॉन्शियसली ध्यान लिंगम में उन्होंने अपनी एनर्जीज़ को बिल्कुल झोंक दिया था, क्योंकि वो इसी मकसद के लिए आए थे। वो उस मकसद के लिए अपनी बॉडी को लीव करने के लिए भी रेडी थे। परंतु इस समय पर मुझे ऐसा लगता है कि उनकी साइड से गड़बड़ नहीं होगी। अब ये तो जब वो खुद वीडियोस में आकर बताएंगे, क्या पता कब आने वाले समय में कब बताएं कि ऐसा क्यों हुआ। परंतु ये मेरा छोटा सा गैस है, जो भी चीज़ें मैंने सुनी है उनके अकॉर्डिंग, क्या पता किसी तरफ से गड़बड़ी हुई हो सकता है, जिसकी वजह से उनको वो लोड लेना पड़ गया। जब लिंग भैरवी देवी की प्राण प्रतिष्ठा कंप्लीट हो गई थी तो सदगुरु कहते हैं कि उनको 1.5 साल तक किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता था। वो खाते थे तो थर्माकोल जैसा लगता था, थर्माकोल जैसी हर एक चीज़ थर्माकोल जैसे फील हो रही है। और जब ध्यान लिंगम की प्राण प्रतिष्ठा कंप्लीट हुई थी तो क्या वो इतने बड़े महायोगी जो ध्यान लिंगम को कॉन्सिक्रेट कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो देख भी सकते हैं, लेकिन ही वांट्स हिमसेल्फ टू डिजॉल्व इनटू इट, बिकॉज इट इज़ हिज हाईएस्ट गोल। ही वांट्स टू अचीव इट इन एनी वे। तो कई, और दूसरी बात, चलो इसको भी छोड़ दो, अगर शायद किसी और ने कुछ ना किया हो, क्या पता ये जो चीज़ उनके साथ घटित हुई है ये किसी कर्म का ही फल था। कर्म का फल होने का मतलब ये है, एग्जाम्पल के तौर पे कर्म होता क्या है, कर्म एक मेमोरी है जो प्ले आउट करती है। मेमोरी के बिना हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे हमारे सेल्स होते हैं, सेल के अंदर मेमोरी होती है। उस सेल के अंदर बताओ क्या मेमोरी है कि वो अपने आप को मल्टीप्लाई करना चाहता है। जो अमीबा होता है ना, सिंगल सेल्ड एनिमल, वो जो सिंगल सेल है ना, वो सिंगल सेल से मल्टीपल सेल बना लेता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ एक मेमोरी है जो अपने आप को मल्टीप्लाई करने की बात कर रही है। ठीक है, एक बीज हम धरती में बोते हैं, वो बीज से एक पौधा बनता है, पौधे से पेड़ बन जाता है। कैसे? जो मेमोरी है, जो कर्मा है, वो इस बीज के अंदर बोया गया है, उस बीज के अंदर है, वो कर्मा उस बीज के अंदर ऑलरेडी है। तो ये कर्मा को जब इस बीज को जब वो धरती मिलेगी तो ये पेड़ बनकर दिखाएगा। अगर धरती बंजर है तो ये बीज जो है वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। परंतु अगर धरती बंजर नहीं है तो कर्म प्ले आउट होना ही होना है। तो इसी तरीके से शायद कोई कर्म ऐसा क्रिएट हुआ होगा जिसका फल हमें देखने को मिले। बट मुझको ऐसा ही लग रहा है कि कुछ और गड़बड़ हुई है। ये मेरा एक गैस है। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया, श्री कृष्ण के पैर में तीर लगा था। भगवान बुद्ध ने जहरीले मशरूम खाए थे जबकि उनको पता था उसके अंदर जहर है, बिकॉज इट वॉज मेंट टू बी लाइक दिस, कि इसी तरीके से ही जाना है। और अनेकों एग्जाम्पल आपके सामने रखे जा सकते हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें जो घटित होनी ही थी वो हो गई। महाभारत का युद्ध क्या श्री कृष्ण नहीं रुकवा सकते थे? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को प्ले आउट उसी तरीके से करना था जिस तरीके से वो हो गई। तो इतनी सारी चीज़ों को रोकना, बताऊँ क्या हो जाता है, इतनी सारी चीज़ों को रोकने से हो क्या जाता है कि आप क्रिएशन के अगेंस्ट जा रहे हो। तो अगर छोटी मोटी चीज़ें हैं तो उनको डिसॉल्व किया जा सकता है, परंतु अगर वो आपकी लिमिट से ज़्यादा हो गई, आप उसके साथ छेड़खानी नहीं करना चाहते। सो सदगुरु भी कहते हैं कि अगर मैं कभी भी आप ना अगर कोई तंत्र करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा कर्मा क्रिएट होता है। और सदगुरु भी अगर कभी कुछ ऐसी चीज़ करने वाले हैं तो उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारी प्रिपरेशन करके रखें। उस तंत्र की वजह से बहुत सारा कर्मा क्रिएट हो सकता है, उसको उसी समय पर डिसॉल्व कर दिया जाता है। उसी समय पर डिसॉल्व करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए।
सद्गुरु ऐसे ही नहीं करते हैं, ऑलरेडी उसके लिए प्रिपरेशन करी जाती है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों को हैपन होने दिया जाए। इन चीज़ों को लेकर आप उनकी कैपेबिलिटी पे शक ना करें, क्योंकि वो बियॉन्ड बॉडी है एंड ही विल फंक्शन, ही इज़ फंक्शनिंग ऑलवेज। बट इस बॉडी में रहने के लिए इस बॉडी की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, और कभी कभी इस बॉडी के अंदर वो एनर्जी झेलने की शायद क्षमता ना रहे, तो इसीलिए उनके साथ ये चीज़ हो भी गई हो। परंतु आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और अपनी साधना करते रहें। वट एवर ही सेज विल हैपन, व्हेन ही सेज थिंग्स विल हैपन, दे विल हैपन। और उनकी ग्रेटनेस की तो मैं क्या ही बातें करूं, वो तो अपने आप उनके एक्शंस दिखता है। और आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, अपनी साधना पूरे मन से करते रहें, उनके लिए एक एनर्जी सपोर्ट बने। उनके ऊपर मैं यही कहूँगा कि उनके ऊपर बोझ ना बने। आप अगर सक्षम है अपनी साधना करने में तो साधना करते रहें, आप उनके लिए एक सपोर्ट बने, आप अपने आसपास के लोगों के लिए एक सपोर्ट बने। जिनको देख कर लोगों के अंदर मोटिवेशन आए कि हम भी अपने लिए कुछ करते हैं। और अनेकों लोग ऐसे हैं जिनको आपकी प्रेजेंस में वो आपसे मोटिवेट होकर आगे बढ़ने का सोच सकते हैं। इवन एक सिंगल यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब शॉर्ट से लोगों के अंदर मोटिवेशन आ जाता है। तो अगर आप उनके सामने रेगुलरली एक प्रैक्टिस करते जा रहे हैं तो उनके अंदर भी एक भाव उठेगा ही उठेगा। सो अपनी प्रैक्टिसेस करते रहे, चाहे एक छोटी सी प्रैक्टिस है, चाहे आप 12 मिनट की ईशा क्रिया ही क्यों ना कर रहे हो, इट विल मेक अ डिफरेंस। बट उसको इंटेंसली करें और डिटर्मिनेशन के साथ करें, हमेशा करते रहे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, दिन हो, रात हो, बारिश हो, धूप हो, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस करते ही रहेंगे। सो आई होप कि मैंने अपना पॉइंट आपके सामने रखा हो, और ये केवल मेरे सोचने का नज़रिया था। ये कोई ऑफिशियली या सद्गुरु ने नहीं बोला है कि ऐसा ही हुआ है, ये मेरा एक गैस है। जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ी आज तक, देखी, और मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया था मैंने उसका आंसर देने की कोशिश करी है। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, वो इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करें। एंड अगर आपको कुछ सीखना है, आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। अगर आप लोग भी कुछ चीज़ करना चाहते हैं, लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं, तो आप लोग इनिशिएटिव लें, मैं उसमें आपका साथ ज़रूर दूंगा। मिलते फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।